खबर ये है कि सरकारी रेट लिस्ट में 2 फल और 9 सब्जियां महंगी हो गई। मार्केट में लीमू 850 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, अदरक 700, लहसुन 500, प्याज 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त, मटर 380, अरबी 340, शिमला मिर्च 300 और करेले 100 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे। केला दर्जे अव्वल 200, दर्जे दो में 160 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तियाब है, जबकि खजूर 550 से 420, फालसा 320 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नसनामे जारी किए गए हैं, तो 9 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है। ईद उल अज़हा की आमद से कबल जो है हरे मसाले मार्केट में महंगे होने लगे हैं। सरकारी नसनामों में भी प्याज की कीमत और टमाटर की कीमत में आज इजाफा किया गया। प्याज 10 रुपये महंगा करके 125 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही दर्जा अव्वल का प्याज जो 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 5 रुपये महंगा करके 45 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 45 के बरस 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च का तड़का भी महंगा हो चुका है। 10 रुपये इजाफे के बाद सब्ज मिर्च 90 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मौसमी सब्जियों में टींडे देसी 5 रुपये महंगे करके 120 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, फरोख्त 180 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। आलू 3 रुपये के 78 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 100 से 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 20 रुपये महंगी करके 120 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बैगन भी 10 रुपये महंगे किए गए और 70 रुपये सरकारी रेट में आज की कीमत है। मार्केट में 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 2 रुपये इजाफे के बाद 65 रुपये फी किलो मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 100 रुपये फी किलो तक करेले की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह जो दिगर मौसमी सब्जियां, उसमें भिंडी 150 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 200 रुपये फी किलो 220 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि शिमला मिर्च 200 के बरक्स 300 रुपये और मटर 220 के बरक्स 380 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। अरबी 15 रुपये महंगी करके 210 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 340 रुपये फी किलो तक अरबी की फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू 5 रुपये इजाफे के बाद 70 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में घिया कद्दू की फरोख्त 100 रुपये फी किलो तक की जा रही है। 2 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। जो सरकारी रिलीज जारी की गई है, उसमें सेब काला कुल्लू 5 रुपये महंगा करके 315 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है, मार्केट में बदस्तूर 400 से 420 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और आड़ू जो है 180 रुपये फी किलो सरकारी रेट में है, मार्केट में 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आम सिंदरी 150 के बरक्स 200 से 220 रुपये फी किलो तक, जबकि खरबूजा 10 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये फी किलो सरकारी रेट में। देसी खरबूजा मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर तमाम सब्जियां और फल जो सरकारी नसनामों के इजरा के बावजूद मार्केट में शहरियों को महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली के ऐवान गन्ने के काश्तकारों को अदायगी के मामले पर चीखू उठा। वज़ीर खुराक का कहना था कि सिर्फ 12 अरब रुपए की अदायगियाँ बाकी हैं, जबकि अपोजिशन का कहना था कि शरीफ और जरदारी फैमिली का शुगर इंडस्ट्री पर राज है। अमन अमान की सूरत हाल पर हुकूमती अपोजिशन अरकान बरहम। बानी पीटीआई के साफर केस में बरीत पर अपोजिशन अरकान ने ऐवान में खुशी का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो 2 नौमुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद के मलिक आतिफ और मुस्लिम लीग नून की हमीदा वहीदुद्दीन ने हल्फ उठाया। राना आफ्ताब का नुक्ता एतराज पर कहना था कि मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस है। राबिया फारूकी की जगह हमीदा वहीदुद्दीन हल्फ नहीं उठा सकती। ऐवान में गन्ने के काश्तकारों को शुगर मिल्स की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी का मामला जेर बहस रहा। समीउल्लाह खान और शेख इम्तियाज के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। शेख इम्तियाज ने नून लीगी क़यादत और समीउल्लाह खान ने बानी पीटीआई की जाती जिंदगी पर गुफ्तगू की तो ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। वजीर खजाना मुश्तबा शुजा और शेख इम्तियाज ने एक दूसरे को शट अप कह दिया और हमला करने के लिए अपनी सीटों से उठ गए। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने बताया कि 41 शुगर मिलों की किसानों को 97% अदायगी यकीनी बनाई गई है। 11 मिलों की अदायगी पर लीगल एक्शन की सिफारिश की गई है। 497 अरब में से 12 अरब रुपए शुगर मिलों से लेना बाकी है। अपोजिशन रुकन इजाज शफी ने कहा कि फीमन गन्ने की कीमत 425 के बजाय 600 रुपए होनी चाहिए। शुगर इंडस्ट्री पर शरीफ और जरदारी खानदान काबिज हैं, जिस पर काजी अहमद सईद का कहना था कि पीटीआई वाले परवेज इलाही की शुगर मिल्स क्यों भूल जाते हैं।
हैं। साइफर केस में बानी PTI की सजा कालेदम करार दिए जाने पर सुन्नी कौंसिल के अरकान ने खुशी का इजहार किया और बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर का कहना था कि खुद साख्ता केसेस खत्म होंगे और बानी PTI जल्द रिहा होंगे। पंजाब असम्बली के इजलास में अरकान ने कमिश्नर रावलपिंडी और सेक्रेटरी तलीम के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। पंजाब हुकूमत का बजट 12 जून को पेश करने के ऐलान है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि बजट टैक्स फ्री होगा, जबकि सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 12 जून को सूबाई असम्बली में पेश करने का ऐलान। सरकारी मुलाजमन की तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स फ्री बजट की खुशखबरी सुना दी गई। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बताया कि वफाकी हुकूमत का बजट 11 जून को आ रहा है, हम 12 जून को लाएंगे। अगर वफाक ने 12 जून को बजट पेश किया तो हमारा बजट 13 जून को पेश होगा। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट टैक्स फ्री होगा। 14 अगस्त को किसान कार्ड का इफ्तिताह होगा। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट की क्योंकि जो तारीख है वो 11 है, अगर वो सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपनी तारीख चेंज करें 12 को, अगर फेडरल गवर्नमेंट बजट करेगी तो फिर हम उसे 13 पे ले जाएंगे। एग्रीकल्चर का जो है वो किसान कार्ड के लिए किसान कार्ड वो 14 अगस्त को उसका लॉन्चिंग होगी और उसमें 400 अरब रुपया उनको जो पैकेज दिया जा रहा है किसानों को उसके लिए है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, फिनांस बिल में कोई खुफिया टैक्स नहीं होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। पंजाब के बजट में ऐसा हम कोई नया टैक्स नहीं लेके आ रहे और आपका जो ये हमारा पंजाब का बजट होगा बड़ा प्रोग्रेसिव होगा, पीपल फ्रेंडली होगा। बहुत सारे इसमें इंसेंटिव्स दे रहे हैं, बहुत सारे रिलीफ दे रहे हैं लोगों को। जो भी फैसला फेडरल गवर्नमेंट करेगी उसके तनाजुल में हम भी पंजाब में करेंगे तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो शनीद है वो 10 से 15% इजाफा सुनने में आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट करे। ज़राए के मुताबिक पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 53 खरब 90 अरब रुपए का होने का इम्कान है, जिसमें तनख्वाहों के लिए 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बिजली चोरी से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब कर ली है और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन टेस्ट करने का हुक्म दे दिया है। मरीम नवाज का कहना है कि स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत अहम हैं, उनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे, जबकि सूबे में आटे, चीनी, घी और दालों समेत तमाम अशिया के निर्ख मज़ीद कम होंगे। ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, MPA सानिया आशिक और दीगर हुकाम की शिरकत। पंजाब में बिजली चोरी से मुतालिक उमूर और कार्रवाई का जायजा लिया गया। लेस्को समेत 5 बिजली तकसीमकार कंपनियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन से आगाह किया। वज़ीर आला का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में 30,000 स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। वज़ीर आला ने स्पेशल अफराद का वजीफा 6,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया। वज़ीर आला की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। जरूरतमंद अफराद वज़ीर आला ऑफिस की हेल्पलाइन 02-345-0800 पर व्हील चेयर के लिए रुजू कर सकते हैं। दूसरे मरहले में व्हील चेयर, हेयरिंग एड, ट्राई साइकिल, ब्रेल समेत 14 किस्म के मुआवन अलात भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत अहम हैं, इनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। मुख्तलिफ अजला में अरकान असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब का कहना था पेट्रोलियम निर्खों में कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। आटा, चीनी, घी और दालों समेत तमाम अशिया के निर्ख मजीद कम होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी के पंजाब असम्बली आमद कहते हैं महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट से सबको सबक सीखना चाहिए, जबकि खरीदारी के मुकदमों की बातों से पीछे हटा जाए। जबकि आजम सवाती का कहना था कि बानी PTI को जाली मुकदमात खत्म करके रिहा किया जाए। ये रिपोर्ट देखें। साबिक सदर आरिफ अलवी का PTI रहनुमा आजम सवाती के हमरा पंजाब असम्बली का दौरा। आरिफ अलवी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर मुमलिकत ने कहा, हमारे 3 मुतालबात हैं, मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, बानी PTI को रिहा किया जाए और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट से सबको सबक सीखना चाहिए, गद्दारी के मुकदमों की बातों से पीछे हटा जाए। बेइंतहा ज़रूरी है कि जिनका मैंडेट हो
उनका मैंडेट वापस किया जाए ताकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्यूचर जो साथ साथ बंधा हुआ है वो साथ साथ चले। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से हमें सीखना है, मुल्क के सियासतदानों को सीखना चाहिए कि कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी अब मुकदमा बनाकर गद्दारी के एतबार से चलाया जाए तो ये गैर मुनासिब सी कैफियत है, इनसे पीछे हटें। इस मौके पर पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने कहा कि कानून की हुक्मरानी से मुल्की अमन मुमकिन है। बानी पीटीआई को जाली मुकदमात खत्म करके रिहा किया जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी आजम सवाती के हमरा सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज रहनुमा महमूदुर रशीद की अयादत के लिए पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें अयादत से रोक दिया और मुलाकात का इजाजतनामा मांगा, जिस पर दोनों रहनुमा अस्पताल से वापस चले गए। तो खबर ये भी है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर का कहना है कि वज़ीर आज़म का चीन का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई है और IMF के साथ मामला जल्द तय पाएंगे। ये रिपोर्ट देखें। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन की दावत पर 4 रोज के लिए जा रहे हैं। चीन के दौरे पर वो चीन के सदर और वजीर आजम के साथ मुलाकातें करेंगे और दौरे के हवाले से वहाँ एक अहम बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। 100 के करीब बड़े ताजिर भी वजीर आजम के साथ होंगे। चीन का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरान उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी, चीनी वजीर आजम ली कियांग से भी मुलाकात होगी और इसके अलावा वहाँ पे शेंज़ेन में एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तान से 100 से ऊपर टॉप के बिजनेसमैन का एक वफ्द आज रवाना होगा, क्योंकि अब बिज़नेस टू बिज़नेस जो एग्रीमेंट्स हैं उनको फाइनल शक्ल देनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शहबाज शरीफ के वज़ारत उज़्मा का हलफ लेने के बाद माशी इशारे बेहतर आ रहे हैं। बानी पीटीआई के दौर में मईशत तबाही के दहाने पर थी। दोस्त ममालिक भी नाराज थे। अदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई है। कभी इतनी महंगाई कम नहीं हुई थी जितनी कि इस माह उन्होंने रिपोर्ट की है मई के महीने में। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 2024 का, 47 बरसों बाद वो पहली दफ़ा सबसे ज़्यादा कमी उसमें रिकॉर्ड की गई है, 47 बरसों बाद। और पिछले साल इसी माह में 38% महंगाई थी, अब वो 11% पे आ गई है। सहाफियों के सवालों के जवाब में अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि CPEC नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ और सबसे तेज काम भी नवाज दौर में हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि IMF के साथ मामला जल्द तय पा जाएंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। तो खबर ये है कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान और PTI एक साथ बैठ के तो क़यामत की निशानी होगी। हमारे सूबे के मसाइल फिल्मी डायलॉग नहीं मुज़ाकरात से हल होंगे। जबकि PTI बानी PTI के मतनाज़ ट्वीट को ऑन करेंगे। रिपोर्ट देखें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लाहौर में साबिक वज़ीर आला मंसूर वटू से इनकी रहायश गाह पर मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजल रहमान और PTI साथ बैठ गए तो ये सियासी क़यामत की निशानी होगी। PTI अपने बानी के ट्वीट को ऑन करे। वज़ीर आला KP से कहता हूँ कि फिल्मी डायलॉग बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इनकी मजबूरी का एहसास है। तमाम मसाइल का हल मिल बैठ कर मुज़ाकरात में है। ये भी सियासी क़यामत की निशानी होगी कि मौलाना फजल रहमान और PTI एक ट्रक पे सवार हो जाए। आज PTI का आप ये वतीरा देखें, जो ट्वीट की बातें हो रही हैं और ट्वीट भी कर दी है, चोरी भी कर ली और सीना जोरी भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ ट्वीट ठीक है, ऑन कर ले PTI उसको, और सारे डंगी चोट पे गए कि हम इसको ऑन करते हैं, हम साथ खड़े हैं। मैं मानूंगा कि PTI वाले लोग बड़े दिलेर हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा मादनियात से मालामाल सूबा है। हमारे अवाम ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। सूबे में सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फराहम करेंगे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, वो वहाँ पर सोना है सारा। सोना मीन्स आपके मादनियात वहाँ पर है, आपके कितने 100 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वो सारे आपके मिनरल्स और माइंस से भरे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन कहते हैं कि शायद हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होने जा सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, माइंस की बात करें, मिनरल्स की बात करें, बाकी बिज़नेस की बात करें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं।
गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी से भी इनके घर पर मुलाकात की और कहा, हम गवर्नर हाउस को साजिशों का गढ़ नहीं बनने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा भी सिंध की तरह तुलबा यूनियंस बहाल करे। कैमरामैन फैसल खान और अदनान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज हुकूमत के पहले 100 दिन की शानदार कारकर्दगी, महंगाई को कम करने पर खुसूसी फोकस रहा, जबकि रोटी की कीमत में कमी, एयर एम्बुलेंस सर्विस, फील्ड हस्पताल का आगाज़, पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम समेत दीगर इक़दामात भी नुमाया रहे। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। पंजाब मरीम नवाज की हुकूमत के पहले 100 दिन, तरजीही बुनियादों पर महंगाई में कमी के लिए हुकूमत पंजाब के बेशतर इक़दामात सामने आए। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 1300 रुपए कमी की गई। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 600 से लेकर 700 रुपए कमी। सूजी के 50 किलो थैले में 1700 रुपए कमी की गई। बेकरी आइटम्स और चिकन की कीमतों में भी नुमाया कमी रही। रोटी की कीमत में कमी करके भी आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस के जरिए एक माह में तकरीबन 12 लाख लोग मुस्तफीद हुए। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1 kV के सोलर सिस्टम का ऐलान किया गया। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस, सेहत की सहूलत आपकी दहलीज पर, मेडिसिन फ्री होम डिलीवरी के प्रोग्राम पर मौसर अमल किया गया। 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट, 6 अरब रुपए से कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात को यकीनी बनाया गया। मरियम बहुत मेहनत कर रही है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला जल्द जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर और सफाई, ये सारे मसाइल जो हैं तो जो दे रहे हैं इंशाल्लाह ठीक हो। पैनिक बटन का जो उन्होंने किया है कि ख़वातीन जो है उनको कहीं पे भी अगर खुदा न खास्ता एमरजेंसी हो तो फौरी तौर पे उनके लिए मदद आ जाती है। इसी तरह आप देखें कि मेडिकली जो फैसिलिटीज़ हैं जिस तरह उन्होंने गांव देहात में पहुंचा दी है। रोटी से ले आटा से लेके जितनी भी हमारी अशिया खुर्द नोश की चीज़ें हैं उनका जो रेट सस्ता हुआ है। अभी जो सोलर पैनल का जो इफ्तिताह हुआ है, बच्चों के लिए इतने अच्छे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं। ये 100 दिन की कारकर्दगी है, 90 दिन की अभी पूरी भी नहीं हुई और आप सबके सामने है। और अभी तो कहते हैं ना अच्छा वक्त आना शुरू हुआ है, अभी तो इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं। इंशाल्लाह पंजाब का नक्शा बदल देंगी मेरी CM। मरियम नवाज हुकूमत ने 8 अरब रुपए की लागत से इंस्तादे स्मोक प्रोग्राम शुरू किया। 500 ज़राई ग्रेजुएट्स की भर्ती, 400 अरब रुपए के तारीख साज किसान पैकेज का ऐलान किया गया। महकमा तामीरात व मवासलात के तहत 445 मिलियन रुपए का मरी इम्प्रूवमेंट प्लान बनाया गया। महकमा जंगलात के तहत प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोजेक्ट और महकमा फिशरीज के तहत झींगा एक्वाकल्चर फार्मिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। 30 अरब रुपए की लागत से मुस्तहिक घरानों के लिए रमजान पैकेज दिया गया। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज भी हुआ। वक्त कम था, ये 100 दिन क्या कई 100 दिन चाहिए थे, लेकिन 24-24 घंटे मेहनत करके लाइन अप करने में अभी भी बड़ा वक्त दरकार है, लेकिन इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। हमारी वज़ीर आला ने इन 100 दिनों में जितना काम किया है शायद ही किसी वज़ीर आला ने किया होगा। उन्होंने इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए, तो मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन 100 दिनों की उनकी कारकर्दगी बेहतरीन रही है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर और वासा की 397 स्कीमों की मंजूरी दी गई। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की दस्तक ऐप सर्विसेज का इजरा भी पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का आगाज, 400 आलमी सर्टिफिकेशन हासिल करने का मौका। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम भी अमल में लाया गया। पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब पिंक गेम्स 2024 का आगाज किया गया। महकमा सोशल वेलफेयर के तहत हिम्मत कार्ड का भी आगाज किया गया। धाती डोर और पतंगबाजों के खिलाफ मुहिम अरूज पर रही तो मंशियात फरोशियों के खिलाफ भी मुहिम चलाई गई, जबकि तालिब इल्मों के लिए बाइक स्कीम का भी आगाज किया गया। 100 दिन किसी हुकूमत की कारकर्दगी जांचने का मेयार तो नहीं, लेकिन फिर भी पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि इस मुख्तसर अरसे में भी उसने तमाम शोबों में डिलीवर करके दिखाया है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।